हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक इंस्पिरेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। इसका टाइटल है नेवर सिट आइडल। आइडल और इसका मतलब होता है कि खाली, बेकार में, इनएक्टिव। इनएक्टिव, कोई काम ना करना। कभी भी आप खाली मत बैठो। नेवर सिट आइडल। अब देखिए, ये जो आइडल वर्ड है, IDLE, स्पेलिंग पर ध्यान देना। इसका मतलब तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनएक्टिव। फिर एक होता है आइडल। आइडल इसका मतलब होता है मूर्ति। मूर्ति। ही इज माई आइडल, माई फादर इज माई आइडल। मीन्स वो मेरे आदर्श हैं और मैं उनकी तरह बड़े होकर बनना चाहता हूँ। तो आइडल, जैसे आपने सुना होगा इंडियन आइडल। वो ये वाला आइडल था। ठीक है। और एक होता है आइडियल। आइडियल पर्सन, आइडियल सिटीजन, आइडियल स्टूडेंट। इसका मतलब होता है आदर्श। आदर्श एक तरीके का मॉडल या मानक, मतलब कि जो कि हम आदर्श के रूप में देखते हैं। तो आप इस स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। आइडल, खाली बैठना। ये वाला है आइडल, इसको भी आदर्श बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं मूर्ति, प्रतिमा। और आइडियल, आदर्श। दिस वन हैबिट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। और एक हैबिट जो आज हम पढ़ेंगे, ये जो एक आदत है, अगर आप ये शुरू करते हो कि खाली कभी भी नहीं बैठते हो, तो ये आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए चेंज कर सकती है, बदल सकती है। एन आइडल माइंड इज अ साइलेंट थीफ। एक खाली दिमाग एक शैतान का घर होता है, या एक शैतान की तरह, एक चोर की तरह होता है, चुपचाप रहने वाला चोर। इट स्टील्स योर टाइम, योर पोटेंशियल एंड योर ड्रीम्स। ये चोरी कर सकता है आपका समय, आपकी क्षमता, एबिलिटीज और आपके सपने भी। स्टेइंग आइडल मे फील कंफर्टेबल। खाली बैठे रहना हो सकता है कि आपको काफी आराम महसूस हो, ये आरामदायक लगे। बट कंफर्ट इज ऑफन द बिगेस्ट बैरियर बैरियर टू ग्रोथ। लेकिन यही जो आरामदायक जिंदगी होती है, कंफर्ट, यही अक्सर सबसे बड़ी रुकावट होती है। बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्टिकल या ब्लॉक। ठीक है। जैसे आपने ये सुना होगा ना कि रोड में बैरियर लगे हुए थे, पुलिस ने रोड में बैरियर लगाए हैं। तो रुकावट, ग्रोथ मतलब आगे बढ़ने के लिए, यही कंफर्ट है। यही वो आरामदायक सिचुएशन है जो कि प्रूव हो सकती है कि वो सबसे बड़ी रुकावट है आपके आगे बढ़ने की रेस में। When you sit idle, you unknowingly unknowingly allow precious precious moments to slip away। तो जब आप खाली बैठे रहते हो, टाइम पास करते हो, बेमतलब से कुछ भी नहीं करते हो, अननोइंगली, अनजाने में, आप मोमेंट्स मतलब पल, टाइम के छोटे छोटे सेकंड्स हैं, क्षण हैं, जो कि बहुमूल्य है, बहुत प्रेशियस है, मूल्यवान है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे पलों को स्लिप अवे मतलब कि आपके हाथ से फिसल गए, वो वाले पल अब वापस नहीं आएंगे, मतलब आपने टाइम को वेस्ट कर दिया अनजाने में ही। मोमेंट्स दैट कुड बिल्ड स्किल्स, शेप डिसिप्लिन एंड प्रिपेयर यू फॉर अपॉर्चुनिटीज। वही पल जो कि, जिसमें कि आप कौशल अपना और बेहतर बना सकते थे, बिल्ड, विकसित कर सकते थे, अनुशासन में रहना सीख सकते थे, और अपने आप को प्रिपेयर, तैयार कर सकते थे फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज, चांसेस या अवसर के लिए। लेकिन ये सब आपने खो दिए, क्योंकि आपने अनजाने में ही क्या किया, काफी टाइम वेस्ट कर दिया खाली बैठकर। आइडलनेस वीकन्स द माइंड। खाली बैठे रहना, कुछ भी ना करना, इसकी वजह से जो हमारा दिमाग है वो कमजोर पड़ जाता है। वीकन्स, कमजोर पड़ना। डल्स क्रिएटिविटी और हमारी रचनात्मकता। तो क्रिएटिविटी होता है अबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज। जो भी हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, दिमाग को यूज करेंगे तभी तो आइडियाज नए आएंगे। लेकिन अगर यूज ही नहीं करेंगे तो वो डल पड़ता जाता है, धुंधला पड़ता जाता है, धूमिल होता जाता है, क्रिएटिव नहीं रह पाते फिर हम। एंड स्लोली डिस्कनेक्ट्स यू फ्रॉम योर ओन एम्बिशंस। और धीरे धीरे आपको, आपका कनेक्शन तोड़ देता है। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया, आपको डिटैच कर देता है। कहाँ से? अपने खुद के एम्बिशंस, जो आपने अपने लिए गोल सेट किए हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उससे आपको अलग कर देता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर, एक्शन, नो मैटर हाउ स्मॉल, मतलब कि काम करते रहना, नो मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने छोटे एक्शंस भी हो आपके, छोटा सा ही काम क्यों ना कर रहे हो, क्रिएट्स मोमेंटम, वो एक तरीके से एक गति पैदा करता है। मोमेंटम
फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब एक तरीके की गति, स्पीड ये क्रिएट कर लेता है, चाहे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, कुछ छोटा काम भी कर रहे हो. एवरी स्टेप, every effort, every attempt pushes you ahead, while idleness holds you exactly where you are. तो चाहे वो छोटे कदम हो, चाहे छोटे प्रयास कर रहे हो, या छोटे छोटे अटेम्प्ट कोशिश कर रहे हो, तो इससे आपको पुश मतलब धकेलता है आगे की ओर. ये सब छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो, जबकि आइडलनेस, खाली बैठे रहना, ये आपको सिर्फ उसी जगह पर बिठा के रखता है, वहीं पर होल्ड बांधे रखता है जहां पे आप पहले थे. आपका कोई भी विकास नहीं होता है. नो वन शुड सिट आइडल. अब किसी को भी खाली नहीं बैठना चाहिए. सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये. स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स, टीचर्स, ऑन्टरप्रेन्योर्स ऑन्टरप्रेन्योर्स एंड इवन रिटायर्ड इंडिविजुअल्स, सबके लिए लागू होती है ये वाली चीज. खाली ज्यादा टाइम तक ना बैठे रहें, चाहे वो छात्र हों, चाहे पेशेवर लोग हों, नौकरी पे जाने वाले, चाहे होम मेकर हों, टीचर्स हों, या व्यवसायी हों, व्यापारी हों, या फिर इवन जो कि सेवानिवृत्त या रिटायर हो चुके हैं. सब लोगों को कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखने के लिए ढूंढना चाहिए. खाली नहीं बैठना चाहिए काफी टाइम के लिए. ईच पर्सन हैज अ यूनिक पर्पस. हर एक व्यक्ति की एक अपनी ही अलग टाइप का उद्देश्य होता है लाइफ के लिए. यूनिक होता है कि अपने में ही एक, वन ऑफ इट्स काइंड. ओके, सबकी दुनिया, सबकी लाइफ में अलग अलग पर्पस होते हैं. एंड रिमेनिंग आइडल ब्लॉक्स दैट पर्पस फ्रॉम अनफोल्डिंग. और अगर हम खाली बैठे रहे, सुस्ताएं, आराम ही करते रहें, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा पर्पस है वो हमारे सामने अनफोल्ड होने के बजाय वो ब्लॉक करके रख देता है. सो अनफोल्ड का मतलब होता है कि टू रिवील, टू बिकम क्लियर, प्रकट होना, रिवील. ठीक है, तो जो हमारे पर्पस है वो कैसे अनफोल्ड होंगे जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे. तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना ये बहुत जरूरी है. स्टूडेंट्स लूज वैल्यूएबल लर्निंग टाइम. अब एक एक करके सभी लोगों के लिए बताया गया है क्या क्या वो खो देते हैं. छात्र जो है वो उनका जो वैल्यूबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सीखने का टाइम था वो खो देते हैं. प्रोफेशनल, पेशेवर अगर खाली बैठे रहेंगे, सुस्ताते रहेंगे, जबकि उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है लाइफ में आगे बढ़ने की, वो पीछे छूट जाते हैं. होम मेकर्स मिस चांसेस टू अपग्रेड देयर स्किल्स. और जो होम मेकर्स होते हैं वो भी उनके जो चांसेस हैं वो खो देते हैं कि अपने कौशल को आगे बढ़ाने के लिए. तो सभी लोग कुछ ना कुछ तो खो ही रहे हैं. सक्सेस डज नॉट डिमांड परफेक्शन. अब अगर सफल होना है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज में परफेक्ट होना है. आप में कोई फ्लॉ, कोई गलती या कोई खामी, कमी नहीं होनी चाहिए, ये तो इसका मतलब नहीं है. इट डिमांड्स कंसिस्टेंट एफर्ट. सिर्फ एक जरूरत है सक्सेस पाने के लिए, कि कंसिस्टेंट, लगातार आपको कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना है. When effort stops, growth stops. और जब आप प्रयास करना बंद कर देते हो तो आपकी आगे की तरक्की, आगे की बढ़ोतरी ये भी बंद हो जाती है. एज द सेइंग गोज, जिस तरीके से ये कहावत भी है, अब एक कोटेशन है ये, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट. तो आपको एक बहुत बड़ा, कोई महान आदमी नहीं होना है सिर्फ शुरुआत करने के लिए, बट लेकिन आपको शुरुआत करनी है अगर आपको महान बनना है. यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट. इफ यू लुक क्लोजली, और अगर आप बहुत नजदीक से देखो, पास से देखो, एवरी सक्सेसफुल पर्सन शेयर्स वन कॉमन ट्रेट. हर एक सफल व्यक्ति जो है, अगर आप उनकी लाइफ को देखो, शेयर मतलब वो साझा करता है, या उन सभी लोगों में एक कॉमन विशेषता होती है. ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी. हर एक सफल व्यक्ति में एक कॉमन क्वालिटी होती है. ठीक है, ट्रेट क्या होता है, विशेषता. और यहाँ एवरी है, ये सिंगुलर की तरह यूज होता है, और यहाँ पे हमने सिंगुलर फॉर्म में वर्ब भी यूज किया है. एवरी सक्सेसफुल पर्सन शेयर्स वन कॉमन ट्रेट. क्या है, दे रिफ्यूज टू सिट आइडल. वो बेकार में खाली टाइम पास करना पसंद नहीं करते. दे मे रेस्ट. अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो रेस्ट ही ना करें, ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है. दे मे रेस्ट, वो रेस्ट कर सकते हैं, बट दे नेवर वेस्ट देयर टाइम. लेकिन समय बर्बाद नहीं करते. दे इन्वेस्ट इट, बल्कि समय पर निवेश करते हैं. इन्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, निवेश करना.
इन्वेस्ट करना, निवेश। सक्सेसफुल पीपल स्टे एंगेज्ड, क्यूरियस एंड प्रोएक्टिव। यहाँ पे जो तीनों वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो है एडजेक्टिव हैं, और ये सक्सेसफुल लोगों के बारे में बता रहे हैं कि ये लोग जो होते हैं ये हमेशा एंगेज रहते हैं, मीन्स एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करने में, क्यूरियस रहते हैं, ईगर टू लर्न, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं, ईगर टू लर्न, और रहते हैं प्रोएक्टिव। जो प्रोएक्टिव होता है कि जो एडवांस में ही एक्शन ले लेता है, ठीक है, एडवांस में पहल कदमी करने वाला। सो इनको बोलेंगे टेकिंग एक्शन इन एडवांस। सक्सेसफुल पीपल के ये जो 3 ट्रेड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको सीखने चाहिए। One should stay engaged, one should be curious, and one should be proactive. They don't wait for the perfect moment, they create it. वो इंतजार नहीं करते रहते कि कब एक अच्छा समय आएगा और तब मैं किसी चीज की शुरुआत करूंगा, बल्कि वो अच्छा समय खुद के लिए क्रिएट करते हैं। दे डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट, वही परफेक्ट मोमेंट को वो लोग खुद क्रिएट करते हैं, बनाते हैं अपने लिए। देयर सक्सेस इज नॉट अ मिरेकल, मिरेकल चमत्कार, मिरेकल इसका मतलब है चमत्कार। तो उनका जो सक्सेस है, सफलता है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनके लिए तो कोई चमत्कार हो गया। इट इज द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन, एक्शन एंड द हैबिट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। बल्कि ये जो रिजल्ट है तो एक परिणाम होता है उनकी डिसिप्लिन से भरी हुई लाइफ का, अनुशासन से भरी हुई लाइफ का, एक्शन लेते रहने का, कुछ ना कुछ काम करते रहने का, हैबिट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, और जो उनकी एक जिद होती है कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। इवन वेन मोटिवेशन इज लो, तब भी, उस समय भी जब आपकी प्रेरणा लो होती है, मीन्स आपका जब मन नहीं होता है, सो कभी ऐसा हो सकता है आपका मोटिवेशन लेवल लो हो, लेकिन उस टाइम पे भी जो काम है वो करते हैं सब लोग, जो भी यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों की बात हो रही है तो उन लोगों के बारे में यहाँ बोला गया है। इवन वेन मोटिवेशन इज लो, दे अंडरस्टैंड दैट आइडलनेस रस्ट्स द माइंड। उनको ये पूरी तरीके से समझ में आता है कि आइडलनेस मतलब कि बेकार पड़े रहना, बैठे रहना, समय बर्बाद करना, रस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है कि वो एक तरीके से रस्ट कर देता है, जंग लगा देता है दिमाग पर। दिमाग को यूज ही नहीं करोगे तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा, वो एक्टिवली सोचना ही बंद कर देगा। दे अंडरस्टैंड दैट आइडलनेस रस्ट्स द माइंड द वे स्टिल वाटर गैदर्स डस्ट। ठीक उसी तरीके से, अब देखिए कितनी अच्छी तुलना की गई यहाँ पे, मेटाफर लगाया गया है कि जिस तरीके से ये अगर इंसान का दिमाग है और वो काम नहीं करता है, ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या हो जाएगा, रस्ट, दिमाग काम करना बंद कर देगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि स्टिल वाटर, स्टिल मतलब एक जगह तो ठहरा हुआ है, अगर एक पानी ठहरा हुआ है मतलब बहता पानी नहीं है, तो उसमें मिट्टी, धूल, पत्ते, गंदगी ये जमा होती रहती है, तो स्टिल वाटर। और जैसे बहता हुआ पानी होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है। तो इसी तरीके से जो आइडलनेस मतलब कि खाली बैठे रहने की तुलना की गई है कि उनको तो समझ आता है कि बेकार में समय बर्बाद करने से दिमाग में जंग लग जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक ठहरा हुआ पानी, उसमें धूल, मिट्टी और गंदगी जमा होती है। गैदर्स मतलब इकट्ठा करता है। सो चूज एक्शन ओवर इनएक्शन, तो आपको एक्शन को चूज करना है इनएक्शन के ऊपर। इनएक्शन क्या होता है, खाली, बिना किसी काम के, निष्क्रिय, और एक्शन है काम करते रहना, इसको आपको चूज करना है। चूज ग्रोथ ओवर एक्सक्यूजेज, ग्रोथ आगे बढ़ना इसको चूज करना है। एक्सक्यूजेज होता है बहाने बनाना, तो बहाने बनाने के बजाय आपको ग्रोथ, आगे बढ़ना, इसको चूज करना है। चूज मूवमेंट ओवर स्टैग्नेशन, तो स्टैग्नेशन है ये नाउन है, इसका मतलब होता है कि ठहराव या लैक ऑफ मूवमेंट। जैसे होता है ना स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर की एक जगह ठहरा हुआ पानी, स्टैग्नेंट मतलब जो रुका हुआ है। तो आपको स्टैग्नेशन चूज नहीं करना है, आपको मूवमेंट चूज करना है कि आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ काम करना है। अब एक कोटेशन है,
द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कीप मूविंग इवन व्हेन द पाथ इज अनक्लियर। जो भविष्य है वो तो उन्हीं लोगों का है जो कि आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे उनका जो रास्ता है वो क्लियर ना भी हो, स्पष्ट ना भी हो, उनको ये ना पता हो कि मेरी मंजिल कब मिलेगी और कैसा रास्ता होगा, कितना डिफिकल्ट होगा। चाहे रास्ता अनक्लियर भी हो, लेकिन अगर वो चलते रहते हैं तो उनको सफलता भी मिलती है, और भविष्य में वही लोग होते हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं। सो कहने का मतलब है कि रेस्ट करना तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन टाइम वेस्ट करना ये सबसे खराब बात है। तो नेवर सिट आइडल एंड नेवर वेस्ट टाइम। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आइए अब वोकेबलरी रिवाइज करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के साथ और मीनिंग के साथ। बैरियर होता है रुकावट, ऑब्स्टिकल। प्रेशियस, कोई चीज जो बहुत कीमती होती है। डिसिप्लिन नाउन है, अनुशासन। कंट्रोल बिहेवियर। अपॉर्चुनिटीज, अवसर या चांसेस फॉर प्रोग्रेस। क्रिएटिविटी, ये भी नाउन है, रचनात्मकता। अबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज को क्रिएट करना। डिस्कनेक्ट, अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लेना, ये वर्ब है। एम्बिशंस होता है हमारी महत्वाकांक्षाएं, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। मोमेंटम नाउन है, एक तरीके की गति या एक तरीके की तेजी, मूवमेंट। ऑन्टरप्रेन्योर्स, बिजनेस क्रिएटर्स, व्यवसायियों को बोलते हैं ऑन्टरप्रेन्योर्स। नाउन है ये। पर्पस, उद्देश्य। अनफोल्ड, ये वर्ब है, प्रकट होना, रिवील होना या क्लियर होना, हमारे सामने स्पष्ट हो जाना। कंसिस्टेंट, निरंतर या लगातार, एडजेक्टिव है ये। ट्रेट होता है कोई गुण, कोई क्वालिटी। एंगेज्ड, लगे रहना, एक्टिवली इन्वॉल्व, एडजेक्टिव। क्यूरियस भी एडजेक्टिव है। ईगर टू लर्न, नई नई चीजें सीखना। प्रोएक्टिव, पहले से ही कदम उठा लेना। सही समय का इंतजार ना करना, अपने लिए वो टाइम खुद क्रिएट कर लेना। तो टेकिंग एक्शंस इन एडवांस, पहले से प्लानिंग कर लेना। रस्ट होता है जंग लगना, टू वीकन, कमजोर पड़ना। स्टैग्नेशन होता है ठहराव, जिसमें कि मूवमेंट नहीं होता, एक जगह ही वो ठहरा रहता है। सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए मोटिवेशनल रहा होगा और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा फ्रेंड्स। पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में लिख के भी जरूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।